देश भर सहित झाबुआ जिले में ईद उल फितर का पर्व धूमधाम से मनाया गया। ईदगाह पर ईद की विशेष नमाज अदा की, जिसमें देश के अमन चैन की दुआ मांगी और फिर एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी। भाईचारे और सौहार्द के प्रतीक ईद उल फितर का त्यौहार झाबुआ जिला मुख्यालय, पेटलावद, बामनिया, राणापुर, थांदला सहित पूरे जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया। ईद के अवसर पर सुबह से मुस्लिम बस्तियों में बच्चों से लेकर बुजुर्गों में उत्साह देखा गया और बड़ी संख्या में ईदगाह पहुंचे, जहां उन्होंने विशेष नमाज अदा कर देश में खुशहाली की दुआ मांगी। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी। वहीं झाबुआ कांग्रेस विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया भी ईदगाह पहुंचे, जहां उन्होंने समाजजनों को ईद की शुभकामनाएं दी। पूरी आवाम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और जो अमन चैन शांति इस देश में बनी हुई है उसको बरकरार रखते हुए बहुत सारी शुभकामनाएं के साथ ये ईद हम मना रहे हैं। तो पुनः सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। सबसे पहले तो मैं अपने जुमला देशवासियों को ईद उल फितर की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और कि हमने अल्लाह पाक की फजलो करम से रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में जुमला रोज़े रखे। उसके बाद अल्लाह पाक की हमने शुक्रगुजारी की और आज अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमानों ने मिलकर नमाज ईद उल फितर अदा की है या रब। और उसके बाद हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और तमाम अपने देशवासियों को ईद उल फितर की जो है खुशियाँ जो है तकसीम करते हैं। अल्लाह पाक हम सबको सलामत रखे, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो है अमन और सुकून बनाए रखे। मतदान है 13 मई को, इसके बारे में क्या कहना संदेश देंगे? 13 मई को मतदान है, तो मैं तमाम ही शहर झाबुआ के शहरवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें वोटिंग की जाए और अपना कोई सा भी वोट जो है रहने ना पाए, मुकम्मल तौर से वोटिंग की जाए ताकि शहर झाबुआ के रहने वालों का एक अलग ही रिकॉर्ड कायम हो सके और पता चल सके कि शहर झाबुआ में किस तरह से वोटिंग होती है और किस तरह से वोट में दिलचस्पी ली जाती है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ शहर झाबुआ के लोगों से कि कसरत से बहुत ज़्यादा यानी कसरत में लोगों में जो है तादाद होनी चाहिए इस तरीके से कि वोटिंग ज़्यादा हो, इसलिए कि जब वोटिंग ज़्यादा होगी तभी जो है उसका रिज़ल्ट पता चलेगा। उसका रिज़ल्ट क्या है तभी सबरा सामने आकर के आएगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये ईद उल फितर की नमाज आज अदा हुई है और ईद उल फितर वो मुक़द्दस दिन है कि जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे महीने का इनाम इस दिन में बंदा मोमिन को अता फरमाता है। याद रखें, ये हम इस ईद उल फितर के दिन आपके चैनल की जानिब से, आपके माध्यम के जानिब से ये पैगाम पूरी दुनिया वालों को देना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में हमने अमन और शांति का पैगाम देना है। और ये पैगाम कोई आज का पैगाम नहीं है। अगर कोई ये कहता है ये आज का पैगाम है तो नहीं, ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का पैगाम है। ये मेरे मुस्तफ़ा ने पैगाम दिया और मेरे मुस्तफ़ा ने अदल व इंसाफ का ऐसा झंडा गाड़ दिया पैदा होते ही। बहुत इख्तिसार में शॉर्ट में एक बात बताऊं, जब मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो हज़रत दाई हलीमा गई थी लेने के लिए बच्चों को मक्का। तमाम औरतें पहुंची थी, तमाम दाइयाँ लेकर के बच्चों को लेकर के आ गई। आखिर में इसलिए कि आपके वालिद गिरामी यानी हज़रत अब्दुल्ला का विसाल हो चुका था। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हो चुके थे। अल्लाहु अकबर। लेकिन जब हजरत दाई हलीमा ने देखा कि औरतों ने सारे बच्चे ले लिए हैं, औरतें पलट चुकी हैं बच्चे लेकर के, औरतें बोली दाई हलीमा बच्चे तो सारे ले चुके हैं हम, लेकिन अब तुम क्या लोगी, एक यतीम ही बच्चा है। अल्लाहु अकबर। दाई हलीमा जैसी पहुंची किसके घर, हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर, और देखा कि वो बच्चा तो यतीम है लेकिन बड़ा खूबसूरत है, बड़ा निराला है, बड़ा हैंडसम है। ऐसा लगता था जैसे आसमां का चांद आमिना के गोद में टहल रहा है। सुभान अल्लाह। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आगोश मुबारक में मेरे मुस्तफ़ा जलवगर हैं। हजरत दाई हलीमा ने देखा, अपने शोहर से मशवरा लिया कि क्यों ना कि हम इसी यतीम बच्चे को लेकर के चलें। आपके शोहर ने कहा ठीक है, इसी बच्चे को लेकर के चलते हैं। जब उसी बच्चे लेकर के जाती हैं और अपना दूध पिलाना चाहती है, एक छाती से दूध मेरे मुस्तफ़ा पी लेते हैं, लेकिन दूसरी छाती को जैसे ही दाई हलीमा लगाती है मुस्तफ़ा के मुंह को, मेरे मुस्तफ़ा मुंह नहीं लगाते, दूध नहीं पीते, इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा ये बताना चाहते थे मैं दुनिया में किसी का हक मारने नहीं आया हूँ, बल्कि दुनिया में हक वालों का हक दिलाने आया हूँ। मेरे मुस्तफ़ा ने पैदा होते ही हक को अदल व इंसाफ का झंडा गाड़ दिया और ये पैगाम
दे दिया, दुनिया वालों किसी का हक नहीं मारना है, सबके हक को अदा करना है, हुकूकुल्लाह भी अदा करना है, हुकूकुल इबाद भी अदा करना है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ पूरी दुनिया वालों से कि अमन व सुकून को कायम रखिए, शहर झाबुआ के लोगों से अमन व अमान को कायम रखिए। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमानों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे मुल्क हिंदुस्तान में अल्लाह ताला अमन व अमान कायम फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम। मुझे कारी गुलाम नबी लतीफ़ी के नाम से जानते हैं लोग, और मैं यहाँ शहर झाबुआ में इस साल कुरान मुक़द्दस को तरावी में सुनाने के लिए लोगों ने मुझे बुलाया, सदर साहब ने, हाजी अब्दुल मजीद साहब ने। मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ और अहले कमेटी का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे यहाँ पर कुरान सुनाने का मौका मैसर हुआ। और मैं तमाम ही और आपके मैं चैनल का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझ जैसे नाचीज़ की आपने जो है बयान लिया। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। आमीन। आपका परिचय।